हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। डू वॉट इज़ राइट, नॉट वॉट इज़ ईजी। हमेशा लाइफ में देखिए वो काम करें जो काम सही है, ये नहीं कि जो काम इजी है, क्योंकि हर सही काम भी इजी नहीं होता है। कई बार हमें उसमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, तो हम सोचते हैं कि कोई आसान सा रास्ता अपना लें और वो आसान सा रास्ता हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, लाइफ में हमेशा सही काम करें, सही दिशा में चलें, पॉजिटिव रहें, तो लाइफ आपकी बहुत इजी होगी और बहुत खुशियों से भरी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए 22 अप्रैल है, तो आज के दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड अर्थ डे, यानी विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो देखिए अर्थ की वेलबींग यानी अर्थ की भलाई के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सपोर्ट करें। तो दुनिया भर में इस चीज़ के लिए जो ये दिवस है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे 2022 विल मार्क द 52nd एनिवर्सरी ऑफ द डे सिंस इट स्टार्टेड बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 1970। तो 1970 से इसको मनाना शुरू कर दिया गया था और इस बार इसकी 52nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। देखिए अर्थ डे का ना एक और नाम है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको 2009 में इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का नाम दिया गया। ठीक है, तो इस नाम से भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब होता है या फिर वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है, तो इसलिए दोनों नाम ध्यान रखेंगे। आपका आंसर रहेगा 22 अप्रैल। थीम इस साल की रही इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अब देखिए अभी तक हमने कौन कौन से डेज पढ़े हैं। 1 अप्रैल उड़ीसा फाउंडेशन डे। अब बहुत सारे डेज तो आपको ऐसे ही दिखे याद हो गए होंगे, क्योंकि हम रोज़ इनको कवर करते हैं। तो रोज़ जब आप एक चीज़ को कवर करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको याद हो ही जाएगा। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे होता है। 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसके बाद देखिए 11 अप्रैल के दिन होता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। 13 अप्रैल होता है जलियांवाला बाग जो मैसेकियर हुआ था। 14 अप्रैल BR अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। 17 अप्रैल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सिविल सर्विस डे। तो ये हमें डेज अभी तक के हमने कवर किए हैं, तो हमें इन्हें याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्री हैज़ टेस्ट लॉन्च अ न्यू न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है RS-28 सरमत। कौन से देश ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण इसको लॉन्च किया है? कंट्री हो जाएगी रशिया। तो रशिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली इसका परीक्षण देखिए किया गया है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसको सतन 2 का नाम भी दिया गया, तो इसे इस नाम से भी पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये किसकी जगह लेगा? R36M ICBM। तो जो SS-18 सतन है, रशिया के जो आर्सेनल है, जहाँ पे जो रशिया के शस्त्रागार है, उसमें ये जो है वो उसकी जगह ले लेगा। ये मोस्ट पावरफुल मिसाइल है जो कि एक लॉन्गेस्ट रेंज के साथ है, मतलब ये अपने टारगेट्स को एक लंबी रेंज तक क्या कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट, जो उसको नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसकी रेंज थोड़ी लंबी है, तो यह काफ़ी पावरफुल मिसाइल है। बात करते हैं फ्रेंड रशिया की। तो रशिया जो है वो ये लोकेटेड है यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के प्रेसिडेंट। यूराल माउंटेन है, ये एशियन रशिया को यूरोपियन रशिया से अलग करता है, क्योंकि रशिया देखिए 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है पूरा। रशिया की पार्लियामेंट का जो नाम है वो है ड्यूमा। रशिया में लॉन्गेस्ट रिवर है लीना रिवर। और रशिया का जो सबसे लंबा माउंटेन रेंज है उसका नेम है एल्ब्रस माउंटेन्स।
कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए रिसेंटली अभी ईरान ने अपनी पहली सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट नू 2 का परीक्षण किया। चाइना ने भी रिसेंटली जोंगकिंग 6T जो कि एक सैटेलाइट है इसको स्पेस में लॉन्च किया। चाइना का अगर हम पहला मार्स की बात करते हैं तो जो पहला मार्स का रोवर है उसका नाम क्या है, ज़ुरोंग। इसराइल के द्वारा नए नेवल एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम दिया गया है सी डोम, ये आयरन डोम का ही जो है वो नेवल वर्जन है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया इसराइल देश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द खरीफ कैंपेन 2022-23। तो फ्रेंड पूछा गया है कि हाल ही में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया। राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास में है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो देखिए कृषि के ऊपर ये सम्मेलन हुआ तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो है वो इसको लॉन्च किया है, तो ये हमें ध्यान रखना है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे मिनिस्टर ने क्या बात कही है कि इसके अकॉर्डिंग जो देश में टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है ना, वो एक नई ऊंचाई को छुएगा, वो एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। कितना, 3,160 लाख टन तक ये पहुंच जाएगा, जो कि एक नया हाई है, एक नई रेंज है, एक नई ऊंचाई है। वहीं अगर हम पल्सेस और ऑयल सीड की बात करते हैं तो देखिए पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो 269.5 लाख टन और ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है 371.5 लाख टन तक इसका जो प्रोडक्शन है वो पहुंच जाएगा, मतलब उत्पादन इसका पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ना एक तरीके कॉन्फ्रेंस में देखो ये एस्टिमेट्स बताए गए हैं और जो एक्सपोर्ट है वो उसमें इंक्रीजमेंट हुई है, वृद्धि हुई है। तो मिनिस्टर्स का ऐसा कहना है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जब अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो देखिए एक्सपोर्ट भी अच्छा होगा, तो इससे फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा और जो एक्सपोर्टर्स हैं जो कि निर्यात करते हैं उनको दोनों को इससे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में बोली गई। कुछ और मिनिस्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इंडिया एलुमिनी पोर्टल को इनॉग्रेट किया फॉरेन स्कॉलर्स के लिए जो कि स्टडी कर रही हैं इंडिया में। वहीं जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। यूनियन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बुक रिलीज़ करी और इस बुक का टाइटल है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर जर्नलिस्ट। कौन से राज्य के कैबिनेट है जिसने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिपुरा इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इस स्कीम के अकॉर्डिंग जर्नलिस्ट जिनकी एज है 24 से लेके 65 ईयर और जो किसी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जैसे कि आयुष्मान भारत या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में एनरोल नहीं है, वो इस स्कीम में एलिजिबल रहेंगे, उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन और कल्चर अफेयर मिनिस्टर सुशांत चौधरी जी ने बताया कि इस इंश्योरेंस कवर में उनको टोटल 3 लाख रुपए का मेडिकल एक्सपेंसेस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात कही इस स्कीम के तहत। अब बात आती है देखिए त्रिपुरा की, तो एक बार हम मैप में अगर त्रिपुरा की लोकेशन देखें तो ये है त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा से क्वेश्चन कई बार बनता है देखिए कि वो कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इधर भी बांग्लादेश है, यहाँ भी और इधर भी बांग्लादेश है, तो इसके तीनों तरफ कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश। तो स्टेट ध्यान रखेंगे त्रिपुरा है वो स्टेट। ठीक है, तो ये यूटी था पहले देखिए 1 नवंबर 1956, इसके बाद इसको स्टेट का दर्जा कब मिला, 21 जनवरी 1972 को। इसकी कैपिटल है अगरतला, सीएम है विप्लव कुमार देव और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट प्योर हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन हैज़ बीन कमीशन इन विच स्टेट। भाई इंडिया का पहला
प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इसे किस राज्य में चालू किया गया है? करेक्ट आंसर इज असम इज द राइट आंसर। तो देखिए इसे असम में इसको स्टार्ट किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे असम के जोरहट पंप स्टेशन पे इसको कमीशन किया गया। ये जो प्लांट है ये प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा बाय अ 50 किलोवाट सोलर प्लांट यूजिंग अ 100 किलोवाट एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एरे। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है सिर्फ यहाँ से कि स्टेट कौन सी है, स्टेट है आपकी असम। अब बात करते हैं असम राज्य की। तो आप मैप में एक बार इधर इस तरीके से देख सकते हैं कि ये है असम की लोकेशन, ठीक है। तो असम जो है देखिए अपना इंटरनेशनल जो बॉर्डर है ना वो भूटान के साथ में शेयर करता है, और यहाँ छोटा सा बॉर्डर इसका और इधर से बांग्लादेश के साथ भी लगता है। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ पे सीएम है हिमंत विश्व शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेशनल पार्क में ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली 2 नेशनल पार्क ऐड हुए, एक देहिंग पटकाई और एक है रायमोना नेशनल पार्क। तो अब टोटल हम बात करें तो देखिए काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, राजीव गांधी जिसे औरंग नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, देहिंग पटकाई और रायमोना। तो अब टोटल असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। फोक डांस में सबसे ज़्यादा बिहू पूछा जाता है, तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? असम स्टेट से। कुछ और न्यूज़ की बात करें, देखिए भारत में पहली बार क्या हुआ, कौन सा स्टेट है जिसने स्पेस टेक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है इन द मेटावर्स फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी? तो वो स्टेट कौन सी है? तेलंगाना। इंडिया का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष, इसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो है लॉन्च किया गया, कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र पे। कहाँ पे इंडिया की पहली एल्यूमिनियम बॉडी लाइट मेट्रो ट्रेन को इनॉग्रेट किया गया? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड इस तरीके से ना हम लोग रिवीजन जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पुराने करंट अफेयर्स भी हमारे सामने आते रहते हैं तो वो हमें याद होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल एन एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस? कौन सा राज्य है देखिए जिसने अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान इज दी करेक्ट आंसर। देखिए अब इस कनेक्टिविटी के साथ में ना जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो अपनी जो प्रमुख डिजिटल सर्विसेज हैं उसको प्रदान करने में और ई गवर्नेंस को लागू करने में और ज़्यादा क्या हो जाएगी, और ज़्यादा सक्षम हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा। अब बात आई थी राजस्थान राज्य की, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं मैप में ये है राजस्थान। तो एरिया वाइज की बात करते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, वहीं पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो आपका आंसर होता है उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। नेशनल पार्क में आपको ध्यान रखनी है, देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर और सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये सभी इम्पॉर्टेंट है आपके राजस्थान स्टेट से। डैम में जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो है राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल रिवर के ऊपर है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका राजस्थान राज्य से। राजस्थान से कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया गया। राजस्थान की सरकार ने प्रशासन गांव के संग कैंपेन को शुरू किया। यहाँ पे मिशन निर्यातक बानों को शुरू किया गया और राजस्थान की गवर्नमेंट ने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को सेटअप किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स? 3 साल की अवधि के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार सूद को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसे सक्सीड किया? के विजय राघवन को, जो कि 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल को ये रिटायर हो गए थे।
अजय कुमार सूद को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2013 में साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। तो ये आपको ना ईयर भी ध्यान रखना है, 2013 पूछ सकती है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। सही आंसर है मनोज कुमार कटियार, जो कि सैन्य अभियानों के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये अपना जो चार्ज है देखिए 1 मई से संभालेंगे। तो अगर हम इनकी बात करते हैं जनरल कटियार जी की, तो 23rd बटालियन ज्योति राजपूत रेजिमेंट की जून 1986 में उसमें इनको कमीशन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल इंडिया अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फ्रेंड यहाँ पर बताना है कि जो प्रोटेक्टर और गैम्बल इंडिया है ना, उन्होंने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। आंसर हो जाएगा LV वैद्यनाथन को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किससे चार्ज लिया है, तो मधुसूदन गोपालन से इन्होंने पदभार ग्रहण किया, जो कि पेरेंट कंपनी में अब नए पद के लिए उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। वैद्यनाथ देखिए 1 जुलाई 2022 यानी इस साल 1 जुलाई से CEO के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करती हैं देखिए, तो हर्षवर्धन श्रृंगला ये इंडिया की तरफ से G20 चीफ कोऑर्डिनेटर बने। IPS ऑफिसर लालपुरा, इनका पूरा नाम है इकबाल सिंह लालपुरा, इन्हें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चीफ पद के लिए फिर से अपॉइंट किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विनय मोहन क्वात्रा को फॉरेन सेक्रेटरी पद के लिए अपॉइंट किया है। और नेक्स्ट है, विकास कुमार नेम्ड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये फ्रेंड्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड अमंग विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022। देखिए कौन से भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है। तो उन 5 क्रिकेटर्स में से हम अगर इन चारों में से इंडियन की बात करते हैं तो वो कौन है, रोहित शर्मा है। तो 2 इंडियन के नाम आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट रोहित शर्मा एंड सेकंड जसप्रीत बुमराह। तो 5 प्लेयर्स में से इन दोनों को नाम मिला है या इन दोनों को सिलेक्ट किया गया है और ये इंडिया से हैं, तो इसलिए इन दोनों के नाम में से कोई सा भी पूछ सकते हैं। अगर हम बाकी 3 की बात करते हैं तो देखिए इंग्लैंड के पेसर हैं ओली रॉबिन्सन, न्यूजीलैंड के बैटर डेवन कॉनवे एंड प्रोटियाज वुमेन स्टार डेन वैन निक्रेक। तो ये टोटल 5 प्लेयर हैं जिनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, द 8th एडिशन ऑफ 2-day नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट कराई गोवा में, और इसका नाम क्या है, नेटपोलरेक्स 8 इसका नाम है। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इसे किस टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेट किया गया। सही आंसर है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो कि है गुजरात में। इसके बाद देखिए हु टॉप द हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट। तो इसमें जो टॉप किया वो है साइरस एस पूनावाला। नेक्स्ट है हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फॉर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। तो इसकी जो आधारशिला है वो किसने रखी है, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो ये स्कीम शुरू करी झारखंड की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट या यूटी है जिसने रिलीज़ किया है एजुकेशन सॉन्ग इरादा कर लिया है हमने। तो ये एजुकेशन सॉन्ग जो है इसे दिल्ली की सरकार ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूटी जिसने ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव किताब कोश को लॉन्च किया। सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है विद विच पेमेंट कार्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो, इन्होंने वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड को लॉन्च किया। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मास्टर कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव
सेक्रेटरी एंड द डिफेंस एडवाइजर टू वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस? सही आंसर है शांति शेट्टी इज़ द राइट आंसर। कौन सी कंट्री के जर्नलिस्ट जिनका नेम है व्लादिस्लाव येसिपेंको, इन्हें पेन 12वें फ्रीडम टू राइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये कौन से देश के पत्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूक्रेन। नेक्स्ट है कौन से बैंक को ग्लोबल सिलेंट मॉडल बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैंक का नाम है इंडसलैंड बैंक। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फर्स्ट डे ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? आंसर इज सुनील कुमार एंड अर्जुन हेलाकुर्की। तो इसलिए सही आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड ये थे हमारे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से देखिए जो होमवर्क क्वेश्चन में पहला पूछा था कि जो सिल्वर कॉइन है जिसको जित्तल कॉइन कहा जाता था उस टाइम पे, इसे किसने इशू किया? तो इल्तुतमिश ने इशू किया। सेकंड क्वेश्चन था कुतुब मीनार कब किस सेंचुरी में बिल्ट हुआ? तो देखिए इसका सही आंसर है 13th सेंचुरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम शुरू करवाया था लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए थे, इसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसको बाद में रिपेयर भी किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये जो जिन्होंने भी ये आंसर करे हैं उनके सबके सही आंसर थे। और जो 2-3 आपके थोड़े से क्वेश्चन में मिसमैच हुआ उसको आप लोग ज़रूर ठीक कर लीजिएगा। तो आज के कमेंट है प्रिया एंड वैभव कटियार जी का। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग कमेंट करती हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज लेड बाय विच बैटल? देखिए भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी, वो बैटल कौन सी थी, और वो बैटल किस किस के बीच में हुई ये भी आप लोग बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है हंगरी देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी? तो फ्रेंड ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आज की हमारी यहाँ पे क्लास होती है समाप्त। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।